बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही वसल्लम। जी, इंटरमीडिएट पार्ट 2 के अज़ीज़ तलबा, हम गुड बाय मिस्टर चिप्स कर रहे हैं और आज चैप्टर नंबर 9 के क्वेश्चन आंसर्स और सिनोनिम करेंगे। तो जी, टाइम ज़ाया किए बगैर हम बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, इसके बाद हम सिनोनिम्स करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, व्हाट वर चेंजेस, क्या वो तब्दीलियाँ थीं, व्हाट वर चेंजेस के वो तब्दीलियाँ थीं नोटिस्ड जो कि देखी गई इन मिस्टर चिप्स बिहेवियर, मिस्टर चिप्स के रवैये में आफ्टर कैथरीन्स डेथ, कैथरीन की वफ़ात के बाद मिस्टर चिप्स के रवैये में क्या तब्दीलियाँ देखी गईं। आंसर है जी इसका, द अनटाइमली डेथ ऑफ कैथरीन ब्रिजेस, जो बेवक्त की मौत थी कैथरीन ब्रिजेस की, शॉक्ड, उसने मगमूम कर दिया, उसने सदमे में डाल दिया मिस्टर चिप्स को, अ ग्रेट डील, बहुत ज़्यादा, इनिशियली, इब्तदाई तौर पर, यानी कि इब्तदाई तौर पर वो बहुत मगमूम था, बहुत सदमे में था। बट ही रिकवर्ड हिमसेल्फ आफ्टरवर्ड्स, लेकिन बाद में उसने अपने आप को बेहतर कर लिया, ठीक कर लिया। ही वॉज क्लास्ड एज एन ओल्ड, अब उसे कहा जाता था, माना जाता था कि वो बुढ़ा हो गया है, ओल्ड बाय द स्टूडेंट्स ने। हिज हेयर हैड स्टार्टेड टर्निंग ग्रे, उसके बाल अब जो हैं वो ग्रे होना शुरू हो गए थे, सफ़ेद होना शुरू हो गए थे। एंड ही लुक्ड लेस एक्टिव, और अब वो कम एक्टिव जो है ना चौकन्ना नज़र आता था आउटवर्डली, बैरूनी तौर पर भी अब वो कम चौकन्ना लगता था, जैसे कि वो पहले था, अब नहीं था। येट ही वॉज हेल्दी, लेकिन फिर भी वो सेहतमंद था। एंड कुड स्कोर हाफ अ सेंचुरी, और अभी भी 50 बना लेता था, आधी सेंचुरी बना लेता था ऑन क्रिकेट पिच, क्रिकेट के मैदान में या क्रिकेट की पिच पर अभी भी आधी सेंचुरी तक वो बना लिया करता था। आगे चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास, व्हाट वर द बेनिफिट्स, क्या वो फ़ायदे थे ओल्ड एज जो कि बुढ़ापा लाया, ठीक है ना, ब्रॉड लाया फॉर मिस्टर चिप्स के लिए, क्या फ़ायदे थे जो कि बुढ़ापा मिस्टर चिप्स के लिए लेके आया। आंसर है जी इसका, देयर वॉज नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं, दैट मिस्टर चिप्स अर्नड ग्रेट रिस्पेक्ट, कि मिस्टर चिप्स ने बहुत ज़्यादा इज़्ज़त कमाई ड्यूरिंग हिज करियर, अपने करियर के दौरान इज़्ज़त कमाई उसने। बट ओल्ड एज, लेकिन बुढ़ापे ने गिफ्टेड, उसे नवाजा विद इन एन अनचार्टेड नो मैंस लैंड, एक लासानी और लाजवाल हैसियत ऑफ प्रिविलेज, जो उसका इस्तेहकाक जो हैसियत थी, अब बेमिसाल और लाजवाल हैसियत से बुढ़ापे ने उसको नवाजा था। ही आल्सो डिवेल्प्ड, उसके अंदर पैदा हो गई थी सम जेंटल एक्सेंट्रिसिटीज़ होती हैं अजीब आदतें, अब उसके अंदर कुछ अजीब आदतें भी जो है ना मामूली सी पैदा हो गई थी, लाइक वेयरिंग ऑफ टाइटेड गाउन, जैसे कि फटे पुराने गाउन का पहनते रहना, ठीक है ना, टाइटेड फटा पुराना, वेयरिंग पहनना। हिज स्टाइल ऑफ टेकिंग रोल कॉल, उसका जो हाज़िरी लेने का स्टाइल था कि किस तरह से वो हाज़िरी लेता था, वॉज वेरी पॉपुलर अमंग स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ करता था कि जिस तरह से वो स्टूडेंट्स की हाज़िरी लिया करते थे। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं जी, वाज मिस्टर चिप्स अ प्रो बोर, क्या मिस्टर चिप्स प्रो बोर थे। प्रो बोर ये पुराने जनूबी अफ्रीका या हॉलैंड के बंदे इंग्लैंड में आए हुए थे, लोग उनसे नफ़रत करते थे, ठीक है, और उन्हें घटिया समझते थे। क्या अब ये सवाल ये किया जा रहा है, क्या मिस्टर चिप्स जो है वो बोर्स के हमायती थे। प्रो का मतलब होता है हमायती। कैथरीन ब्रिजेस एक्सरसाइज्ड ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन मिस्टर चिप्स पर्सनैलिटी, कैथरीन ब्रिजेस ने डाला ग्रेट इन्फ्लुएंस, बहुत बड़ा असर मिस्टर चिप्स की शख्सियत पर। ही रिमेन्ड कंजर्वेटिव, वो पुराने ख्यालात का मालिक तो रहा, कंजर्वेटिव पुराने ख्यालात का मालिक, बट नॉट इंटेंसली सो, लेकिन अब वो शिद्दत से ऐसा नहीं था, शिद्दत पसंद नहीं था इस मामले में। बोर्स वर हेटेड बाय द पब्लिक कॉमनली, बोर लोग जो थे उनसे आम लोग नफ़रत करते थे। बट मिस्टर चिप्स वॉज नॉट अगेंस्ट दैम, लेकिन मिस्टर चिप्स उनके खिलाफ नहीं था।
पीपल थॉट हिम टू बी प्रो बोर, लोग समझते थे शायद वो बोर्स का हमायती है, बट एक्चुअली लेकिन असल में ही वॉज नॉट, वो उनका हमायती नहीं था। आगे चलते हैं जी स्टूडेंट्स, यही क्वेश्चन जो है बोर्ड में आते हैं, ये आपने लाजमी करने हैं, ये सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले गए हैं जो उस बोर्ड में आते हैं। आगे जी है व्हाट सॉर्ट ऑफ बिहेवियर डिड मिस्टर चिप्स शो विद मिस्टर लॉयड जॉर्ज एंड बजट। कहते हैं कि ये दोनों शख्सियात थी, ये आया करती थी मेहमान खुसूसी के तौर पर जो ब्रुकफील्ड में बड़ी शख्सियात थी। कहते हैं कि उनके साथ कैसा रवैया मिस्टर चिप्स का हुआ करता था। मिस्टर लॉयड जॉर्ज एंड बजट वर यूजुअली इनवाइटेड एज गेस्ट ऑफ ऑनर, ये शख्सियात को मेहमान खुसूसी के तौर पर, एजाज़ी मेहमान के तौर पर बुलाया जाता था ब्रुकफील्ड की स्पीच डेज, जब तकरीरों के मुकाबले हुआ करते। तो दे वर द मैन ऑफ ग्रेट स्टेटस, ये बहुत अजीम मर्तबे के लोग थे, एंड रिप्यूट और शोहरत वाले लोग थे, ठीक है, रिप्यूट शोहरत। एवरी वन वॉज हेजिटेंट, हर कोई हिचकिचाता था टू स्पीक विद देम, उनसे बात करने में। बट मिस्टर चिप्स, जगले मिस्टर चिप्स जो था, शोड फ्रैंक बिहेवियर, उसने दिखाया बेतकल्लुफ़ रवैया विद देम, उनके साथ, विच वॉज सोर्स ऑफ ग्रेट एस्टॉनिशमेंट, और ये बात बहुत हैरानगी का बायस का ज़रिया थी, बहुत ज़्यादा हैरानगी का ज़रिया थी, एस्टॉनिशमेंट हैरानगी फॉर अदर्स, दूसरों के लिए। ठीक है जी, ये तो हो थे जी इसके क्वेश्चन आंसर, सिर्फ 4 हैं जो इम्पॉर्टेंट वंस हैं। इसके बाद ये सिनोनिम्स आ गए जो पास्ट पेपर्स में से, ये भी ज़्यादा नहीं है, थोड़ी हैं, चलें इनमें से भी गो थ्रू होते हैं। सबसे पहले हमारे पास वर्ड आ रहा है जी सिनोनिम्स में बेरीवमेंट, ये काफ़ी वर्ड जो है रिपीटेडली आया है एग्जाम्स में। बेरीवमेंट कहते हैं जी सदमे को, ठीक है ना, सदमे को, ग्रीफ को, ये देखें जी ग्रीफ सदमा। चक्कल कहते हैं जी कहकहे को, कहकहे के लिए नीचे वर्ड है जी लाफ्स, ठीक है जी। और रैप्ट, रैप्ट का मतलब होता है छा जाता है, छा जाना, मुनहमिक हो जाना। यहाँ पर जो करीब तरीन वर्ड है ना, वैसे तो वो भी मुझे करीब तरीन नहीं लगता, लेकिन किसी हद तक जो करीब तरीन है वो कवर्ड है, बाकी तो बिल्कुल करीब तरीन भी नहीं है। टैटर्ड का मतलब होता है जी फटा पुराना। अब देखें जी फटा पुराना, इसकी सेंस में हम कहेंगे टॉर्न, ठीक है ना, टैटर्ड, टॉर्न, चिथड़ों वाला। इसमें एक ओल्ड भी है, वो भी आ सकता है अगर टॉर्न ना हो, टॉर्न ज़्यादा करीब है। बिगॉयल का मतलब होता है जी धोखा देना, ना, जो धोखा देता है वो चीट करता है, तो यहाँ पर चीट आ गया। आगे आ गया जी हमारे पास वर्ड अगास्ट, अगास्ट का मतलब होता है खौफजदा। खौफजदा के लिए हमारे पास कौन सा जी, नीचे है हॉरिफाइड, हॉरिफाइड होते हैं खौफजदा को। आगे आ गया जी मिमिक्री, मिमिक्री, मिमिक्री कहते हैं नकल को, नकल करने को, तो नीचे नकल करना क्या होता है जी कॉपीइंग। आगे देखते हैं जी रैंडमनेस, रैंडमनेस जो है ना, असल में रैंडमनेस के तरह का जो है ना नहीं है इसके तालमेल खाने वाला वर्ड, बल्कि वर्ड है जी बिगॉइल्ड, बिगॉइल्ड के तालमेल खाने वाला वर्ड है, इसलिए इन्होंने गलत अंडरलाइन किया है। बिगॉइल्ड का मतलब होता है धोखा देना, ये इससे मिलता है, रैंडमनेस के सिनोनिमस वर्ड नहीं है। आगे जी नीचे अंडरलाइनिंग नहीं हुई, तो अंडरलाइनिंग वर्ड, जो अंडरलाइन वर्ड है ना वो है कमोडियस, कमोडियस, कमोडियस होता है खुला, ठीक है ना। स्पेशियस, स्पेशियस, ठीक है ना, ये जो डी ऑप्शन है स्पेशियस ये होगा। और आगे जी कैथराइन, बीक्विथ का मतलब होता है अता करना, सरफराज करना, देना, तो इसके लिए ग्रांट का वर्ड है। जी स्टूडेंट्स, ये तो था आज का हमारा छोटा सा लेक्चर चैप्टर नंबर 9 के हवाले से। तो मुझे दुआओं में याद रखिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ बेटा।